Hi everyone, good morning. My name is Aditya. So welcome back. Today is day 120 of our 365 days challenge, and topic for today is living like a river. Lessons from a river. Living like a river. I'm sure ये सुन के सबको ऐसा लग रहा हो कि हमें नदी की तरह रहना चाहिए, मतलब शांत रहना चाहिए या बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए या समथिंग रिलेटेड टू दैट. Let me tell you, you are correct, you are not wrong, it's correct, but exact meaning क्या है that I will tell you. See, living like a river means, river क्या है? एक झरना है. मतलब रिवर एक, मतलब कहाँ से आती है? पहाड़ों में से आती है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउंटेन्स. पहाड़ जो इतने बड़े हैं वो इतने मतलब स्ट्रॉन्ग है, इतने मतलब दे आर सो बिग एंड, मतलब आप समझ गए होगे. उसको छोड़ के बीच में से एक, मतलब ऐसे फूट के जो एक झरना निकलता है, छोटा सा, पहाड़ों को छोड़कर, इतनी ऊंचाइयों को छोड़कर वो एक झरना निकलता है. वो आगे जाके रिवर बनता है. एंड दैट इज़ व्हाट रिवर इज़ एंड हाउ इट इज़ मेड. तो इतने पहाड़ों के बीच में रहना, उनके साथ रहना, वो सब उसको नहीं पसंद. वो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक छोटा सा झरना फूटता है एंड इट फ्लोस. कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए इनका, चाहे कितने भी बड़े हैं, कितने भी स्ट्रांग हैं, इनको छोड़ूंगा और अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा और आगे जाके मैं एक झरना बनूंगा, रिवर बनूंगा और जाके एक समुद्र में मिल जाऊंगा. और समुद्र की आपको पता है कि कितनी अपनी खुद की विशेषता है, मतलब कितना बड़ा है ओशन. सारी रिवर्स मिलके ओशन में ही तो जाती हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. अब आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. देखिए, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, मुश्किल सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उससे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा. और आप निकल भी जाओगे. इनफैक्ट निकलना पड़ेगा, आपको निकलना ही पड़ेगा. आपके पास और कोई चांस ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है. यू हैव टू. तो अब निकलना है, सिचुएशन में हो तो उसको लड़िए ना, अच्छे से लड़िए, स्ट्रांग होके लड़िए, माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखिए, अच्छे से मतलब निकलिए. अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, नहीं रहना चाहता हो आपके पास, जाने दीजिए. आप अकेले अपने रास्ते पे जाइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए. आपको कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं. नाउ पीपल विल से कि पेरेंट्स बोलते हैं, आई एग्री, पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत बोलते हैं. आप घूमने जाते हो, कुछ करते हो तो दे विल आस्क, अरे कैसे जाएगा, कैसे जाएगी, अकेले जाके क्या करेगा घूम के, क्या सोलो ट्रिप, कुछ नहीं होता ऐसा. कोई दोस्त जा रहा हो तो मज़ा भी आता है. मेरे साथ भी होता है. इट हैपन्स विद मी ऑल्सो. इसमें कोई नई बात नहीं है. सी, पेरेंट्स को नहीं पता आप क्या सोच रहे हो और क्या रास्ता आप आगे अपनाना चाहते हो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो. दे डोंट नो. दे ओनली नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू गुड फॉर यू, नो मैटर हाउ ओल्ड दे आर. चाहे 30, 40, 50, 60, 80, 90 है. तो उनका पर्सपेक्टिव वो अपनी जगह ठीक है, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग कि नहीं, मुझे ये करना है या मुझे यहाँ जाना है, मुझे नहीं रहना इन सब लोगों के साथ, मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ. या यू हैव टू मेक योर सेल्फ बोल्ड. देयर इज़ नो बडी कमिंग फॉर यू. तो इस टॉपिक का मतलब ये था. इससे लेसन्स ऑफ कोर्स मिलते हैं, मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया. मेक योर सेल्फ बोल्ड,
वर्क ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आपको पहाड़ जैसे या कुछ साथी हैं या बहुत बड़े लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, जैसे एक झरना निकलता है, उसे क्या ज़रूरत है, इतने बड़े पहाड़ हैं, वो मस्त बिल्कुल है, अपनी बढ़िया वादियों में है, लोगों के बीच है, सब है, अच्छा है। बट नहीं, वो तब भी चूज़ करता है कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊँ मैं खुद बड़ा बनूँ, पहाड़ों की वजह से नहीं जाना जाऊँ, अपनी खुद की पहचान बनाऊँ। तो उसके लिए वो जाता है, तो वही आपको करना है। मेरी वीडियोस आप सोचते होगे कि बहुत सारा मतलब मोटिवेशन या ज्ञान देने पर है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइक दैट। वो मेरा मोटिव, फर्स्ट मोटिव तो मेरा यही था कि मैं अपने आप को बेटर बनाऊं, बट लेकिन मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छी चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं शेयर करूं, सो दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई देम इन योर लाइफ, और उससे आप बेटर बन पाओगे। ओनली व्हेन इफ़ यू अप्लाई देम। ऐसे मेरे बोलने से करने से नहीं होगा। You, I and everybody have to apply these things in our life. Then only we will be able to succeed. Simple. सक्सेस का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होता है, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा इंसान, अंदर से साफ हो, अच्छा सोचता हो, बोलता हो, करता हो, दिखावा ना करता हो। दिस इज़ वॉट a successful and a good person looks like. नॉट वन जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है। वो अलग बात है कि आज की डेट में पैसे से ही सब तोलते हैं, इट इज़ नेसेसरी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू बिकम अ गुड पर्सन, हैव अ गुड कैरेक्टर, बिल्ड अ गुड कैरेक्टर, ऑल दीज थिंग्स विल फॉलो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस टॉपिक फॉर टुडे। अच्छा टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि आप जो मैंने बताया उनको फॉलो करिए, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। बाय।